गुजारिश करेंगे कि तुरंत फील्डिंग की रचना कीजिए। दोनों भी टीमों के कप्तान, खास करके टॉस जीतने वाली टीम केवल 40+ मास्टर के कप्तान से गुजारिश करेंगे तुरंत फील्डिंग लगाइए। देखिए 20 मिनट में बिल्कुल पहली इनिंग आपकी समाप्त होना बहुत जरूरी होगा। हेलो हेलो, धन्यवाद। तो चलेंगे मैदान की तरफ। टॉस जीतने के बाद पहले निर्णय ले चुके हैं फील्डिंग करने का केवल टीम। तो चलिए पहली गेंद के ऊपर यहाँ पर महेश जाधव और सचिन जोशी, सचिन गोडविंदे और नरेश पाटिल ये सलामी बल्लेबाज। महेश जाधव थोड़ा सा यहाँ पर पीछे रहते हुए पहले टॉस जीत 5 ओवर 4 ओवर का मैच खेल मैदान के ऊपर कप्तान सैंडी पालकर के नेतृत्व में टीम खेल रही है केवल है। और गेंदबाजी के मार्ग पर रणदीप रैंडी पालकर यानी कि ये दमदार ऑलराउंडर के तौर पर जाने जाते हैं। अच्छी शुरुआत नजर आई, खाता खोला जय बागेश्वर 1140+ हरिग्राम टीम ने 1 रनों के साथ। एक अच्छी बात है कि कल इसी मैदान के ऊपर सुपर 4 में बागेश्वर क्रिकेट क्लब रेगुलर हरिग्राम क्वालिफाई कर चुके सुपर 4 के लिए। आज टीम में 40+ खेलेगी, उसमें से एक टीम हमें अब नजर आएगी। ऑफ स्टंप से शायद बाहर है, अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा। एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी और इस 1 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंची है स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 2 रन। नरेश के एक जमाने की बात करेंगे जब अपना रेगुलर क्रिकेट खेलते थे दोस्तों, तो निश्चित तौर पर वो लेग साइड का बेताज बादशाह और सबसे बेहतरीन विकेट कीपर के तौर पर जाने जाते। वो इस बार भी अच्छी गेंद। देखिए रणदीप पालकर की चर्चा करेंगे, गेंदबाजी में काफी इंप्रूवमेंट किया है। पिछले कुछ दिनों से 40+ के वाली टीम की थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं थी, लेकिन जैसे ही ग्राउंड हुआ, प्रैक्टिस हुई और टीम पूरी इकट्ठा होते हुए विजय संजय दत्त को देख सकते हैं। वहां पर छोटा सनी देओल, सैंडी पालकर विकेट कीपर की भूमिका में, लहू गायकर हमें नजर आएंगे, कृष्णा है। एक अच्छी टीम है और शॉर्ट पिच लाइन की बॉल सीधा हवाई यात्रा लेकर गेंद जाएगी 1 बाउंस सीमा रेखा की तरफ, दन दन करती हुई 4 रन। 4 रनों के साथ यहां पर खाता खुल चुका है। बल्लेबाज नरेश का भी पहली गेंद डॉट खेली थी, उसके बाद यहां पर चौका मिला और 4 रनों की मदद से बागेश्वर क्रिकेट क्लब हरिग्राम टीम की रन संख्या पहुंची स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन। पहली सीजन की शुरुआत हुई थी धुंधरेपाड़ा के मैदान के ऊपर, तो धुंधरेपाड़ा मैदान पर 1 नंबर का खिताब बागेश्वर क्रिकेट क्लब हरिग्राम टीम ने जीता था और पहली ट्रॉफी 2025 की सीजन की हरिग्राम टीम ने जीती थी। और मैन ऑफ द सीरीज महेश जाधव, तो दांत खाऊ नहीं मारतो छक्का, यानी कि दमदार बल्लेबाजी हमें नजर आई थी। कप्तान सैंडी पालकर ज्यादा समय न व्यतीत करे क्योंकि आज 8 टीमें 12 बजे पहला मैच स्टार्ट हुआ है, तो इसीलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप ज्यादा समय न व्यतीत करें। 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। बोलो रणदीप तैयार। वो इस बार भी छोटी गेंद थी, हवा में गेंद, फील्डर दौड़ रहे जरूर पीछे, लेकिन 1 रन पूरा उठाएंगे तब तक बल्लेबाज के पास दूसरा रन लेने का पर्याप्त समय। मेरे ख्याल से 4 खिलाड़ी थोड़े से कम है, उसकी वजह से मेरे ख्याल से जनार्दन, विनोद पाटे मोहो, रोहिदास पाटिल वाकड़ी और खास करके रामदास कुटले ये 40+ में चलता है। लेकिन ये जो 7 खिलाड़ी है केवाले के, अगर वो आउट होते तो टीम शायद ऑल आउट होगी। 40+ का थोड़ा सा दिक्कतें होती है, कभी कभी छुट्टी नहीं होती, इसकी वजह से कई टीमों को भी प्रॉब्लम होता है। तो अच्छी गेंद, बढ़िया विकेट कीपिंग सैंडी पालकर की ओर से। और इस समय देख सकते हैं ओवर नंबर पहले की बात करेंगे, 5 गेंदें समाप्त हो चुकी है। टीम की रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 8 रन। प्रति ओवर 10 का भी रन बना पाएगी तो 40 की तरफ जरूर पहुंच जाएगी।
लेकिन इतने से सहमत नहीं रहेगी। ये छोटा ग्राउंड है और छोटे ग्राउंड के ऊपर बड़े लक्ष्य को रखना बहुत जरूरी होता है। अभी तक पावर प्ले के ओवर लाइन और लेंथ के साथ फेंकते हुए गेंदबाज रणदीप। फुल टॉस बॉल ऑन साइड में मोड़ने का प्रयास जरूर किया है वहां पर विजय। गेंद के नीचे एक रन तो पूरा दूसरे की कोशिश करते हुए, लेकिन जब तक उठाए फील्ड करे, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। दूसरे ओवर पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद जय वागेश्वर 40+ हरिग्राम टीम की रन संख्या है 10 रन। तो नेक्स्ट मैच टॉस के लिए बुलाना चाहेंगे। तर चिंचपाडा संघाचे संघनायक आणि मोहो संघाचे संघनायक आपण टॉस करण्यासाठी यावं। सेकंड मॅच जय गणेश विष्णू स्पोर्ट्स नावाली क्रिकेट संघ जो मलंगड परिसरातील संघ अगदी वेळेवर उपस्थित झाला, त्यांचे आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करतो। तो नए गेंदबाज आएंगे विजय पवार। पवार की पावर क्या मैदान के अंदर हमें देखने को मिलेगी। सेकंड ओवर गेंदबाजी के मार्ग पर विजय पवार राइट आर्म राउंड द विकेट से आए थे। कवर्स की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक। कृष्णा गायकर गेंद की तरफ पहुंचते हुए दूसरे का प्रयास कर रहे, थोड़ा सा खराब थ्रो जिसके चलते आसानी के साथ वहां पर 2 रन पूरे किए बल्लेबाज ने और इसी 2 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है 12 रनों के ऊपर। एक तरफ सचिन गुड़विन थे बाएं हाथ के सबसे ताकतवर बल्लेबाजी के लिए जरूर जाने जाते हरिग्राम टीम की ओर से, और धुंधरे के मैदान के ऊपर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी उन्होंने। महेश यादव थोड़े से पीछे रहे। नरेश के साथ आज ओपन किया सचिन ने और रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास जरूरत नहीं थी, लेकिन किस्मत ने भाग्य का सहारा मिला। बल्ले पर जिहाल किसी ब्रश करके भी गेंद लॉन्ग स्टॉप में नॉन स्टॉप जाती हुई सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए, और इसी 4 की मदद से हरिग्राम वागेश्वर 40+ हरिग्राम टीम की रन संख्या 16 के ऊपर। रन कैसे भी आए ये 40+11 टीम को बहुत जरूरी है। पहले विकेट के लिए काफी बढ़िया पार्टनरशिप नजर आती हुई, और ये पार्टनरशिप अगर आगे जाकर बढ़ती है तो केवल 40+ टीम को टेंशन वाला माहौल जरूर बनेगा, क्योंकि आने वाले उतने ही खतरनाक बल्लेबाज महेश यादव डगआउट में सुरक्षित है। फिलहाल हालांकि बीच में अच्छे बल्लेबाज कप्तान नरेश भी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते। भरत हुद्दार जैसे क्रिकेटर उनके खेमे में। विजय दामू है किफायती शेर ऑलराउंडर जो टेम्बा बाबुमा के नाम से मशहूर है। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी और उतनी ही शानदार गेंदबाजी उनकी नजर आती है। वो बैकफुट पर जाकर स्लैश करना चाहते थे, विकेट कीपर के पीछे बढ़िया फील्डिंग नजर आती हुई, कोई रन नहीं है। चलिए गेंदबाजी अच्छी हो रही है, लेकिन थोड़ी सी अगर बात करेंगे तो पिछली गेंद विकेट कीपर के द्वारा थोड़ी सी गलती हुई जिसका मिला फायदा, और 4 मिले और 4 की मदद से रन संख्या आगे पहुंची अब तक 16 के ऊपर। सेकंड ओवर मैदान के अंदर जारी है, 4 ओवर का मैच। एक पावर प्ले आपको दिया जाएगा। अब तक तो लगी बल्लेबाजी बढ़िया हुई है। मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, शॉट एक्स्ट्रा कवर माफ कीजिएगा। मिड ऑफ में खिलाड़ी थे जनार्दन, थोड़े से दूर रहे। 1 रन वहां पर मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। 1 रनों की मदद से वागेश्वर 40+ हरिग्राम टीम की रन संख्या है स्कोर कार्ड के ऊपर 17 रनों के ऊपर। अच्छी खासी यहाँ पर बल्लेबाजी चल रही है, उतनी ही शानदार गेंदबाजी विजय पवार की। पिछले साल मेरे ख्याल से महेश यादव इसी मैदान के ऊपर हरिग्राम और केवाली के बीच में भी मैच हुआ था, और मेरे ख्याल से वहां पर हरिग्राम टीम ने मैच जीता था और एक ट्रॉफी अपने घर पर लेकर गई थी। और फिर वही इतिहास आज इस मैदान के ऊपर 2 टीमों के बीच में हमें नजर आएगा। वो अच्छा शॉट है स्क्वेयरली की तरफ, गेंद कोहली के रफ्तार से दन दन करती हुई 4 रन।
चलिए उल्टा घूमकर कैच पकड़ने का प्रयास किया था वहां पर रोहिदास पाटिल ने, लेकिन देखते देखते ओवर भी समाप्त हो चुका है। दूसरा 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बना है स्कोर कार्ड के ऊपर 23 रन बने। पहले ओवर में रन आए थे मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ 10 रन। इस ओवर में विजय के ओवर में आए 13 रन, यानी कि 2 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। नो टीम के कप्तान और उनके खिलाफ खेलेंगे चिंचपाड़ा टीम के कप्तान। टॉस के लिए संपर्क करें। कल गावदेवी 40+ वाकड़ी टीम ने पहले नंबर का खिताब धुंधरी के मैदान के ऊपर हासिल किया। सेकंड रनर रही गौरी स्पोर्ट्स गावदेवी नेवाली। और फिर से एक बार 40+ का महासंग्राम। और योगेश भाई 40+ की अगर चर्चा करेंगे, आजकल काफी क्रेज 40+ का आ चुका है। हर जगह जाओ, हर एक टूर्नामेंट में 40+ मास्टर। रणदीप, आई होप कि आप आगे जाके आपकी टीम और एक अच्छा बढ़िया परफॉर्मेंस दे सके, और जो टीम बैलेंस है, टीम पूरी तरीके से ज्वाइन करते हुए 40+ का क्रिकेट आज बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो निश्चित तौर पर पिछले साल जिस तरीके से आपकी टीम ने परफॉर्मेंस दिया था, और उसी के साथ इस सीजन में भी आपकी टीम अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। बाकी के जो खिलाड़ी अनुपस्थित है, उन्हें लेकर आप एक अच्छी टीम बैलेंस करिए, पूरी तरीके से अच्छा क्रिकेट हमें देखने को मिल सके। प्रवीण भी अच्छे बाएं हाथ के गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। प्रवीण माली, नरेश है वहां पर, नरेश गायकर देख सकते हैं दोस्तों, ये भी आज इन एक्शन में हमें नजर आते हुए। तो 12 गेंदों में रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। फिलहाल 23 रन, तीसरे ओवर की शुरुआत करेंगे। सामने बल्लेबाज है सचिन घोड़विंदे। पहली गेंद देकर दूर वाले छोर से तीसरे ओवर की कृष्णा गायकर राइट आर्म ओवर द विकेट से मारा करेंगे। सेट बल्लेबाज है दोनों। अब आखिरी 12 गेंदें 10 विकेट हाथ में, या किसी एक बल्लेबाज को यहाँ पर अपना पवित्र अपनाना होगा। अपील की गई है लेग बिफोर द विकेट की, और आखिरकार बल्लेबाज होंगे आउट। पहला करारा झटका और पहली गेंद के ऊपर सफलता दिलाते हुए। तो पहला विकेट मैदान से बाहर लौट चुका है। अब नए बल्लेबाज आएंगे महेश जादव। वगेश्वर क्रिकेट क्लब हरिग्राम 40+ का सबसे ताकतवर बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल जाने जाते हैं। कृष्णा गायकर उनके सामने गेंदबाजी करेंगे। तीसरे ओवर की पहली गेंद के ऊपर सफलता अर्जित करते हुए लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सचिन घोड़विंदी को उन्होंने आउट किया, और उनकी जगह लेने के लिए नंबर 3 की पोजीशन पर बल्लेबाजी करने के लिए महेश जादव। कृष्णा तैयार गेंदबाजी के मार्ग पर। वो पहली गेंद छोड़ दिए ऑफ स्टंप से बाहर। व्हाइट बॉल का इशारा। एक्स्ट्रा रनों में बढ़ोतरी होती हुई 1 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है 24 रनों के ऊपर अभी तक यहाँ पर टीम पहुंची है। यानी कि इससे साफ पता चल रहा है कि रन जो है वो बनेंगे महेश जादव के बल्ले से, लेकिन पहले सत्र में कितने रनों का आंकड़ा चुना चाहेंगे। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल, कैच का मौका है जरूर, लेकिन गैप में है गेंद। कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं थे रणदीप पालकर, लेकिन थोड़ी से दूर रहे। तब तक गेंद जाती हुई सीमा रेखा की तरफ 1 बाउंस 4 रनों के लिए। महेश जादव ने अपने बल्ले के साथ यहां पर फेस खोला, और 4 रनों के साथ अपने पारी की शुरुआत करते हुए 4 की मदद से रन संख्या पहुंची है 28 रनों के ऊपर। दमदार शुरुआत। अब तक बात करेंगे यहां पर 40-50 के करीब जाने की आशंका नजर आ रही है। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करते वहां पर सैंडी पालकर कवर्स के में खिलाड़ी थे लहू गायकर, उन्हें शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की तरफ लाया गया, और फिर ऑन साइड में 4 फील्डरों की ये व्यू रचना नजर आती हुई, यानी कि कवर्स और एक्स्ट्रा कवर पूरी तरीके से खा लिया, और फिर से एक बार कुछ वापस लाना चाहते। चलिए कवर की दिशा में लहू गायकर पहुंचते हुए कृष्णा की गेंद थोड़ी सी टप्पा थी, उसका जरूर फायदा उठाया, और ये भी छोटी गेंद है, गैप में गेंद है ये भी, और लगातार का दूसरा चौका महेश जादव के बल्ले से गेंद सीमा रेखा पार जाती हुई 4 रन। थर्टी 32 बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। लगातार का ये दूसरा चौका नजर आया। क्या चौकों के हैट्रिक? जी हाँ, ये पूरी हो सकती है, लेकिन देखिए अंपायर का नो बॉल का करार।
बल्ले पर लगी अब बाय का ये लेकिन बाय का इशारा अंपायर का। चलिए 9+4 यानी किस्मत का पंजा मिलेगा। 5 रन इस गेंद के ऊपर और इसी 5 रनों की मदद से रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर आगे पहुंचती भी 37। अच्छी खासी गेंदबाजी चल रही थी, दो लगातार चौके आए, फिर दबाव डाला और दबाव बनाते हुए ये निश्चित तौर पर हमें चौके देखने को मिले। 3 चौके आए। ऑपरेट की गेंद है, कैच भी पकड़ेंगे तो यहाँ पर मौका नहीं होगा, लेकिन वहां पर रणदीप गेंद के नीचे हो, कैच पकड़ा है जरूर, लेकिन फ्रीड की गेंद थी, रनआउट का चांस यहाँ पर बनेगा जरूर, लेकिन अंतिम क्षणों में रन भी पूरा किया। खराब यहाँ पर पकड़ने की, जो पकड़ना चाहिए था वहां पर कृष्णा को रनआउट के तौर पर जरूर मौका मिल सकता था, लेकिन वहां पर रन मिलेंगे तो 2 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंची 39। यह भी छोटी गेंद है, इस बार भी गैप में जाएगी चौका सीमा रेखा की तरफ 4 रनों के लिए। क्या बढ़िया बल्लेबाजी इस समय नजर आती हुई महेश यादव की ओर से, यह चौथा चौका और इसी 4 रनों की मदद से रन संख्या पहुंची है स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 43। तर टॉस करण्यासाठी मोहो क्रिकेट संघाचे संघनायक यावं आणि चिंचपाडा संघाचे कॅप्टन उपस्थित झालेत, तर मोहो संघाचा संघनायक आपण टॉस करण्यासाठी यावं। तो चलिए इस बार भी छोटी गेंद डायरेक्ट हिट करने का प्रयास, कवर के लिए खिलाड़ी आए थे, मात्र कोई रन नहीं है। इसी के साथ ओवर भी समाप्त हो चुका है 3 और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बना है 43। 43 रन 40 के करीब जाने वाली थी, लेकिन अब यहां पर लग रहा है कि कम से कम 60 तक जरूर पहुंचेगी। तो यावं कॅप्टन, चिंचपाडाचे कॅप्टन उपस्थित झालेत, मोहो संघाचा संघनायक आपण टॉस करण्यासाठी यावं। नए गेंदबाज सैंडी पालकर, मैन फ्रॉम केवाले, वाइब्रेशन अंपायर। तेज गेंदबाजी के लिए बिल्कुल जाने जाते हैं, उतनी ही ताकतवर बल्लेबाजी के लिए भी यह खिलाड़ी जाना जाता है। तो सैंडी पालकर, चलिए जल्दबाजी कीजिए सर, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। 8 टीमें खेलेगी और निश्चित तौर पर यहाँ पर एक टीम सुपर 4 में बिल्कुल क्वालिफाई करना है। सैंडी पालकर को पहली सफलता मिलती हुई, क्या बढ़िया बॉलिंग। हमारे संतोष चौधरी सर शिरडोन अंपायर है, उन्होंने कहा था ये सैंडी पालकर नहीं, ये छोटा सनी देओल है। देखिए क्या जबरदस्त गेंदबाजी का नजराना उन्होंने पेश किया है। छोटा सनी देओल है, छोटा संजय दत्त भी देख सकते हैं। विजय पवार, जय और वीरू की जोड़ी हमेशा कमाल का योगदान देती है। और पिछले साल मेरे ख्याल से स्वर्गीय विष्णु शेठ ठाकुर स्मृति चषक यानी कि विजय शेठ ठाकुर इनकी स्पर्धा थी, उनके टूर्नामेंट में क्या बढ़िया बल्लेबाजी की थी विजय पवार ने। क्या फिर से एक बार वही रुद्र रूप धारण करेंगे तो शायद मेरे ख्याल से बहुत बड़ी उपलब्धि होगी 40+ केवल 11 टीम के लिए। हालांकि प्रैक्टिस में नहीं रहते विजय पवार, अगर प्रैक्टिस में लगातार बने रहते तो सोचो कितने खतरनाक बल्लेबाज और बनते थे, लेकिन फिर भी विदाउट प्रैक्टिस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हमेशा उनके हमें देखने को मिलती है। नए बैटर आएंगे बल्लेबाजी के लिए, रामदास वाघमारे, सैंडी पालकर राउंड द विकेट से तैयार, बैकफुट पर जाकर स्लैश किया, हवा में गेंद, नरेश थे वहां पर लेकिन उनके पहुंच में नहीं है गेंद, सीमा रेखा की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए और 4 की मदद से 47 रनों के ऊपर पहुंची है, यानी कि 50 के करीब जाने के लिए मात्र केवल 3 रनों की जरूरत है जय वागेश्वर हरिग्राम 40+ टीम के लिए। 40+ म्हटल्यानंतर योगेश भाई एक धाव आरोग्यासाठी आपण सातत्याने म्हणत असतो आणि चांगलं योगदान या खेळाडूंच्या माध्यमातून आज आपल्याला पाहायला मिळतो आणि यातून एक संघ सुपर 4 साठी आम्हाला पाहायला मिळेल। पहिला सामना तुम्ही एन्जॉय करताय, केवाले विरुद्ध हरिग्राम, दोघांचा आराध्य दैवत आपण पाहिलात तर वागेश्वराची यात्रा भरपूर ताटामाटानं जल्लोषाने आपण मोठ्या उत्साहाने पाहतो आणि यंदाही देखील आपल्या वागेश्वराची यात्रा हरिग्राम केवालांच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल। होटा पापीचे बेहतरीन वापसी,
सैंडी पालकर की ओर से। हालांकि पिछले गेंद के ऊपर बाउंड्री जरूर मिली थी, लेकिन इस बार लेन पीछे रखी, टप्पा उछला और विकेट कीपर के द्वारा शानदार प्रदर्शन, डॉट बॉल की समाप्ति। मेरे ख्याल से नारायण मडवी के विकेट कीपर। तो एक ही रन वहां पर मिलेगा, 1 रनों की मदद से। वो यशवंत माली है विकेट कीपर की भूमिका में, यानी कि 7 खिलाड़ी केवल के अभी तक सैंडी पालकर का ये जबरदस्त हमें ओवर नजर आता हुआ। रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रनों की मदद से 48 रन। लहू गायकर इधर से उधर दौड़ रहे, लेकिन एक भी गेंद अभी तक उनके हाथ में नहीं आई। अच्छा, वजन तो थोड़ा सा कम होगा, इधर उधर भागते हुए। रोज रोज डेयरी पर बैठकर आराम होता है, आज एक 40+ खेल कर देखिए। ओ सैंडी पालकर की ये गेंद खूबसूरत, महेश यादव को भी शांत रखा है स्ट्राइक ओवर में। क्या बढ़िया बॉलिंग का प्रदर्शन नजर आ रहा है। नहीं, ऐसा लग रहा है कि सैंडी पालकर ये वैसे वाइब्रेशन अंपायर है, जलता हुआ अंगार है केवल 40+ टीम का ताकतवर बल्लेबाज, लेकिन महेश यादव के खिलाफ भी उन्होंने अब तक शानदार गेंदबाजी की है। को इस बार आगे आकर खेलने का प्रयास, गैप में खेला जरूर है। लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी वहां पर गेंद की तरफ जाता हुआ, थोड़ी सी खराब फील्डिंग, लेकिन अंतिम क्षणों में अपने आप को रोका। 2 रन पूरे, तीसरे की मांग कर रहे थे, तीसरा भी शायद पूरा हो चुका है। 3 रन पूरे और इसी के साथ पहिला पूर्वार्ध समाप्त। 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा लागतात धावफलकावरती 51 धावा, 13.00 सरासरीनं 52 धावा बनवायच्या आहेत 40+ केवल टीमला। दोन्ही टीमला देऊया शुभेच्छा आणि जाऊया सेकंड इनिंग्स में योगेश मडवी यांच्याकडे। पहिल्या ओव्हरमध्ये 10 आल्या, दुसऱ्या ओव्हरमध्ये 13, तिसऱ्या ओव्हरमध्ये 20, म्हणजे जवळजवळ 43 झाल्या आणि या ओव्हरमध्ये 8 आल्या। 51-52 धावांची गरज। थँक्यू। चिंचपाडा संघ 40+ आपला कॅप्टन उपस्थित करा। चिंचपाडा विरुद्ध मऊ असा सामना होणार आहे। दोन्ही कॅप्टन आपण टॉससाठी लगेच तिथे या। चला हरिग्राम संघ वेळ घेऊ नका प्लीज, कारण ऑलरेडी भरपूर वेळ झालाय। चला हरिग्राम संघ जास्त वेळ घेऊ नका, लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्या। अगदी सुंदर मॅच होणार हरिग्राम विरुद्ध केवाळे। एकाच गावाचे 2 संघ खरं तर एकमेकाविरुद्ध खेळतील। केवाळे संघाच्या विरुद्ध बॅटिंग केली खरं तर हरिग्राम संघाने धावा केल्या 51 आणि 52 धाब्याचं टार्गेट दिलंय। चला हरिग्राम संघ कॅप्टन लगेच आपण क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या। सलामी जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाली आहे। ग्रामस्थ मंडळ चषक केवाळे 4 दिवसची क्रीडा स्पर्धा आज स्पर्धेतला दुसरा दिवस आहे। 40+ संघ आज या ठिकाणी खेळतील। खरं तर पहिल्या मॅच मध्ये हरिग्राम विरुद्ध केवाळे
त्यानंतर मऊ विरुद्ध चिंचपाडा अशी लढत होईल. दोन्ही कॅप्टन आपण लिहा. चिंचपाडा संघाचे कॅप्टन उपस्थित झालेत, तर मऊ संघ आपला कॅप्टन लगेच इथे पाठवून द्या. नेक्स्ट मॅचची नाणेफेकी केली जाणार आहे दोन संघांमध्ये. चला, मऊ संघाचे कॅप्टन देखील आलेत आणि आता टॉस केला जाईल. चार षटकांची लढत आहे. दोन्ही संघ लक्ष ठेवा. मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल मऊ विरुद्ध चिंचपाडा. चला, नेक्स्ट मॅच मोहो विरुद्ध चिंचपाडा यांच्यामध्ये होईल. टॉस जिंकल्या चिंचपाडा संघाच्या कॅप्टनने प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय आणि बॅटिंगसाठी मोहो संघाला इन्व्हाइट केलं. तत्पूर्वी आपण जाऊया मैदानावरती, जिथे केवाले विरुद्ध हरिग्राम ही लढत. एका गावातले दोन संघ आपण पाहतो. खरं तर दोन्ही एक आसपासच्या दोन्ही संघ आहेत. 52 धाब्याचं टार्गेट हरिग्राम संघाने ठेवलंय केवाले संघाच्या समोर. पहिला चेंडू ऑफ स्टंपच्या बाहेर पंचांनी वाईट घोषित केलाय. अबंत धाब्याने अकाउंट ओपन झालंय टीम केवाले संघाचं. केवाले विरुद्ध हरिग्राम, काय सुंदर लढत आहे सकाळच्या सत्रातील पहिली मॅच. यावेळीचा फटका चांगला ऑफ साईडला लॉंग ऑफ रिझन मध्ये झेल टिपलाय आणि पहिला धक्का केवाले क्रिकेट टीमला. केवाले 40+ पहिला धक्का. एक या धावसंख्येवरती थोडीशी शांत सुरुवात मैदानाच्या आतमध्ये. सलामीवीर ॲज ओपनर बॅट्समन विजय पवार बॅक टू द डगआउट. नवीन बॅट्समॅन मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत आहे. कृष्णा गायकर आलाय. कट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू पडल्यानंतर ऑप्शनच्या बाहेर गेला. पंचांनी वाईट घोषित केला. अवंत धाबा आतापर्यंत 2 आल्यात. हा चेंडू पुन्हा एकदा समोर खेळतात. मिड ऑनला क्षेत्ररक्षक आहे. एक सिंगल घेतली कृष्णा गायकर. एक धाव. धावसंख्या 3 या धावसंख्येवरती. अगदी शांत सुरुवात मैदानावरती. यावेळीचा चेंडू मात्र इथे रनआउट साठी आता रिव्ह्यू घेतला. खरं तर पंचांनी रेफर केला. तिसऱ्या पंचांना पाहूया, आपण चेक करूया.
नॉट आउट. चला सर्व खेळाडू एकत्र येऊ नका प्लीज, सर्वजण एकत्र येऊ नका कारण वेळ जास्त होईल आणि अगोदर सामने लेट सुरू झालेत, त्यामुळे सर्व खेळाडू एकत्र येऊ नका. धाबा आले बॉलवरती, एकूण एक सिंगल, धाबसंख्या 4 धाबा. टार्गेट गाठायचं मैदानावरती 52 धाब्याचं, म्हणजे प्रतिषडक 13.00 ची सरासरी. परंतु आतापर्यंत पहिलं षटक सुरू असताना बॉल फेकले गेले ते 3 चेंडू, 4 धाबा आल्यात, म्हणजे अद्याप 2 चेंडूमध्ये एखादा चौकार एखादा षटकार अपेक्षित असेल. 4 चेंडू झालेत, सॉरी. यावेळीचा चेंडू डायरेक्ट हिट इज गॉन. आत्ता मात्र माघारी परतावं लागेल. धक्का लागले दुसरा. कृष्णा गायकर बॅक टू द डगआउट. डॉट चेंडूची समाप्ती. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होतो आणि पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीमची टोटल फक्त 4 धाबा. जिंकण्यासाठी अद्याप इथनं गरज आहे ती 48 धाब्याची. येणारे 3 षटक 18 बॉल 48 धाबा. चला थोडं स्पीडअप करा, सर्व खेळाडू एकत्र येऊ नका. 3 षटकांसाठी 15 मिनिटांचा टायमिंग आहे, लक्ष असू द्या. 15 मिनिटांमध्ये तुम्हाला 3 षटकं फेकावी लागतील आणि ऑलरेडी एका षटकासाठी आता जवळजवळ 6 मिनिटं झालीत. 15 मिनिटांमध्ये 3 षटक फेकले नाहीत तर मग तुम्हाला चौथ्या षटकामध्ये एक फिल्डर सर्कलमध्ये लावावं लागेल. षटक क्रमांक 2 पहिला चेंडू डॉट, त्यानंतर एक लेग बायच्या स्वरूपामध्ये धाव आली. एकूण धावसंख्या जर तुम्ही पाहिली तर आतापर्यंत फक्त 5 धाबा. स्वतःच्या ग्राउंडवरती स्वतःच्या खेळपट्टीवरती खेळत असताना केबाळे संघ डान्सिंग डाऊन द विकेट पुढे येऊन खेळत क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी. जजमेंट चांगलं होतं आणि धक्का दिला अजून एक. केबाळे संघाला एका पाठोपाठ धक्के लागलेत मैदानावरती आणि 3 गडी बाद. धाबा झालेत त्या फक्त 5. 3 गडी बाद झाले. आता नवीन बॅट्समन मैदानाच्या आतमध्ये. टायगर अभी जिंदा आहे. सँडी पालकर, छोटा सनी देओल. खरं तर सँडी पालकर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. 3 गडी बाद धाबा केवळ 5. आता 47 ची गरज आहे. जे काय करायचंय ते आता मैदानाच्या आतमध्ये सँडी पालकरला करायचंय. 3 त्यांचे फलंदाज बाद झालेत. षटक क्रमांक 2 मैदानावरती सुरू असताना गोलंदाज नरेश जाधव चांगलं षटक फेकतोय. नेक्स्ट मॅच चिंचपाडा विरुद्ध मोहो अशी लढत होणार आहे. लक्ष असू द्या दोन्ही संघ. चांगला फटका ऑफ साईडला. कबर मध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत. एका ऍक्शन मध्ये बॉल उचललाय. हरिग्राम संघाचा प्रॅक्टिस भरपूर चांगला वाटतो कारण आतापर्यंत त्यांची गोलंदाजी, बॅटिंग, त्यानंतर आपण फिल्डिंग पाहिली. तिन्ही क्षेत्र डिपार्टमेंट मध्ये चांगली कामगिरी करत असताना हरिग्राम संघ असं म्हटलं जातं की प्रॅक्टिस मॅन इज परफेक्ट मॅन. सराव हा माणसाला परिपक्व बनवतो आणि खरं तर आतापर्यंत चांगला प्रदर्शन केलंय. क्लिंग बॉल, अजून एक धक्का. 4था गडी मैदानाच्या बाहेर.
यशवंत गायकर बाद झालाय. नवीन बॅट्समन लहू गायकर. तेरा चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. आता जिंकण्यासाठी इथनं गरज आहे. धावा पडकावरती धावा लागलेत तर केवळ 6 म्हणजे अद्याप 46 पाहिजे. 46 धावा 13 चेंडू मध्ये करायचे तर केवाले संघाला हरिग्राम संघाच्या विरोधामध्ये. चला चिंचपाडा संघ आपण रेडी ना लगेच. आताचा चेंडू एक डॉट बॉलची समाप्ती. 2 षटक समाप्त होते. केवळ 6 धावा. केबले संघाची परिस्थिती सकाळी सकाळी नाजूक झाली. 4 गडी बाद 6. सँडी पालकर. हो स्विच इट. सँडी पालकरच्या बॅट मधून चौकार. नाही आज रात्री रील्स येणार. सँडी पालकरच्या बॅट मधून चौकार आलाय. असेच चौकार मारावे लागतील कारण टार्गेट मोठं आहे. धावा फक्त आता 10 लागले स्कोरबोर्ड होती. अद्याप 10 बॉल मध्ये 42 धावेची गरज आहे. सँडी पालकर मध्ये तेवढी ताकद आहे. तो करू शकतोय. या बेस बॉल आहेत परंतु शतक्षक फार मागे आहेत. नऊ चेंडू 42 धावा झाल्या त्या फक्त 10. यावेळीचा बॉल चाललाय पाठीमागे. लॉंग स्टॉपला सीमारेखा बाहेर. 22चा चौकार. चौकाराबरोबर 14 धावा धावल्यात धावपळकावरती. गरज आहे ती अद्याप 38 धावेची. 8 बॉल. चांगला बॉल समोर खेळण्याचा प्रयत्न. फक्त औपचारिकता आहे मॅच मध्ये. कारण 7 बॉल 38 धावा म्हणजे प्रत्येक बॉल सीमारेखा बाहेर पाठवावं लागेल ना. आहे सँडी पालकरकडे ताकद. वाईट बॉल. 7 चेंडूचा खेळ बाकी. 37 धावा पाहिजे. नाही 100% गॅरंटी होती. कॉमेंटर बॉक्स मधून आधीच सगळ्यांनी सांगितलं 100% एक धाव येणार. चला फक्त 1 षटक राहिला बाकी. औपचारिकता 36 धावा पाहिजेत. हरिग्राम संघ जबरदस्त कामगिरी राहिली. 51 धावा पहिल्या सत्रामध्ये केला. चांगली बॅटिंग त्यांची सुरुवातीपासून पाहायला मिळाली. अनिल आलाय गोलंदाजच्या मागवरती.
तर स्पीडअप करा, थोडासा वेळ घेऊ नका. नेक्स्ट मॅच चिंचपाडा संघ आपण टॉस जिंकलाय. रेडी राहा फिल्डिंगसाठी. आणि मोह संघ आपण बॅटिंगसाठी समोर या. इकडे कॉमेंटर बॉक्सच्या उजव्या साईडला या. मोह संघ कॅप्टन आपले 11-12 खेळाडू घेऊन आपण कॉमेंटर बॉक्सच्या जवळ या. फक्त मॅच मध्ये औपचारिकता राहिली आहे. चार बॉल आहेत. 2 चेंडू झाले, 4 बॉल शिल्लक आहेत. चांगला बॉल. डॉट बॉलची समाप्ती. मोह संघ चला आपण या व्यासपीठाच्या समोर, कारण बॅटिंगसाठी आपल्याला इकडनं उतरायचं मैदानाच्या आतमध्ये. आणि टीम चिंचपाडा आपण रेडी राहा, कारण यानंतर लगेच तुमची मॅच होणार आहे. शेवटच्या आता 3 बॉल शिल्लक राहिलेत. नरेश गायकर. चला आता शेवटचा बॉल इथे खरं तर बॉलवरती डॉट आलाय. त्यानंतर आता सामना होईल चिंचपाडा विरुद्ध मोहो. दोन्ही संघ चला मैदानाच्या मध्ये लगेच दाखल करा. चिंचपाडा संघ आपण टॉस जिंकलाय. प्रथम त्यांनी क्षेत्ररक्षण स्वीकारले आणि बॅटिंगसाठी इन्व्हाइट केलंय. मोहो संघाला येणारी लढत पाहायला मिळेल, मोहो विरुद्ध चिंचपाडा. आणि आताच्या सामन्यामध्ये टीम हरिग्राम संघाने दमदार प्रदर्शन केलं आणि सामना जिंकला. जे वागेश्वर हरिग्राम संघ सामना जिंकून पुढे सरकलाय पहिल्या मॅच मध्ये. आणि या मॅचचा हिरो